7 मई को हमारा नीट का एग्जाम है। 30 दिन बचे हैं उसमें। क्या इन 30 दिनों में हम सिलेक्शन ले सकते हैं? जवाब है हां। अब हमें इन 30 दिनों में वो कुछ कर गुजरना है जो हमने आज तक नहीं किया है। उस तरह की पढ़ाई करनी है हमें 30 दिनों में जो हमने आज तक नहीं की। वो स्ट्रगल से हमें गुजरना होगा इन 30 दिनों तक। किसी बच्चे के बायोलॉजी में 200 नंबर आ रहे होंगे, 250 नंबर आ रहे होंगे, या मान लो 150 नंबर भी आ रहे हैं। क्या इन 30 दिनों में बायोलॉजी में 360 मार्क्स तक पहुंचा जा सकता है? 340 टू 360 के रेंज में काफी सारे बच्चे आते हैं। तो क्या आखिरी के 30 दिनों में पहुंचा जा सकता है उस रेंज में? जवाब है हां। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? बायोलॉजी का पेपर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि बायो का पेपर कहां से आना है। बायोलॉजी की पूरी 100 क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी से पेपर बनती है। बस ये 2 किताबें हमारे पास, इन्हीं 2 किताबों से पूरी 360 के 360 मार्क्स हमारे आ सकते हैं। तो क्यों ना हम लास्ट के 30 दिनों में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करें, एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस की चीजों को अच्छे से समझें। मैं मानता हूं एनसीईआरटी बहुत ही टफ लैंग्वेज में लिखी गई है। एनसीईआरटी क्योंकि एक ऑथर ने नहीं लिखी है, 30 से 40 ऑथर की पूरी कॉम्बिनेशन है एनसीईआरटी। मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी टफ है, लेकिन सिलेक्शन तो इसी से होना है। और लास्ट के 30 दिनों में हम बायोलॉजी में 340 टू 360 मार्क्स तक ला सकते हैं। मैं तो पढ़ाऊंगा 360 बाय 360 का। अब तुम्हें देखना है, तुम्हारी अगर एफिशिएंसी वहां पे मैच करती है तो तुम 360 तक पहुंच जाओगे आखिरी के दिनों में। बस ये 30 दिन जो है ना, ये तुम्हें अपने लिए जीना है। ये 30 दिन में तुम्हें कुछ ऐसा कर गुजरना है जो तुमने आज तक नहीं किया। नंबर आराम से बढ़ाए जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट के दिनों में लोग ऐसा करते हैं। तो भाई कैसे किया जा सकता है? तो इसके लिए तुम्हारे लिए आ रहा है अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध 3.0 नीट 2023 के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, अगर कोई बच्चा 50 नंबर भी बायोलॉजी में ला रहा है, वो भी लास्ट के टाइम पर अगर अच्छे से मेहनत करे और एफिशिएंसी लगाए पूरा का पूरा, तो वो भी बच्चा 300 वाला जो एक रेंज है ना, उसमें वो बच्चा आ सकता है। अंतिम युद्ध पहले भी हुए हैं, बहुत प्यार मिला है अंतिम युद्ध को। तो इस बार अंतिम युद्ध 3.0 एक नए अंदाज में तुम्हारे सामने पेश होगा। आखिर इस अंतिम युद्ध में हम लोग क्या करने वाले हैं, कब से स्टार्ट होने वाला है? तो ये बात तो मैं पहले ही तुमको बता दूं, ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। 5 अप्रैल से अंतिम युद्ध स्टार्ट हो रहा है और इसको हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं 30 अप्रैल तक। मतलब बस ये 25 दिन का हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रगल रहेगा बायोलॉजी में 360 मार्क्स लाने के लिए। और बाकी के जो नीट के बचे हुए दिन हैं, जो 6 दिन के आसपास बचे हुए होंगे मई के मंथ में, उसमें हम लोग रिवीजन वाला काम और अच्छे से एफिशिएंसी के साथ करेंगे। लेकिन ये 25 दिनों में सारा का सारा यूट्यूब पे हम लोग करने वाले हैं। पिछली बार काफी सारे बच्चों ने पसंद किया था कि थियरी तो आप करवाते ही हो, साथ में जो क्वेश्चंस करवाते हो उसमें और भी मजा आ जाता है। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग है। कुछ कोहिनूर की मैं बातें तुम्हें बताने वाला हूं। बहुत कुछ खास होने वाला है। मतलब इस बार अंतिम युद्ध में, मतलब ये 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये चलेगा। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर तुमने ये सेशन अटेंड नहीं किए तो बाद में बहुत पछतावा तुम्हें होगा। जब 7 मई को जब तुम एग्जाम दोगे और ये सेशन ऑलरेडी तुम किए हुए रहोगे, बायोलॉजी के पेपर तुम्हें बिल्कुल मक्खन की तरह लगेंगे, आराम से चीजें होती चली जाएंगी। याद करो ना, तुमने कुछ सपना देखा था बहुत पहले, अब तो बस ऐसा लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बस पढ़ रहे हैं। वो सपना तो माइंड से कहीं ना कहीं निकल ही चुका है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें सिलेक्शन चाहिए। इंडिया के मैंने 2 बेहतरीन डॉक्टर्स तुम्हें दिखाए। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नरेश त्रिहान, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर देवी सेट्टी, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट है। इंडिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हैं ये। मैं तुम्हें ऐसी जगह पे देखना चाहता हूं कि आगे आने वाले 10 से 15 सालों में अगर मैं गूगल पे सर्च करूं कि टॉप 10 कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया, तो उसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा सामने हो। ये ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने आज तक 50,000 से ज्यादा सर्जरीज कर ली, एंजियोप्लास्टी, बहुत सारे जितने भी सर्जरी होते हैं उन्होंने सब कर डाले हैं।
बहुत ही बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। तो यही तो पर्पस के साथ तुम भी इस फील्ड में आए थे। इस फील्ड में क्या नहीं है, रिस्पेक्ट है, पैसे हैं, क्या नहीं है इस फील्ड में? तो मेहनत क्यों ना करें? जब आगे आने वाली पूरी जिंदगी अच्छी होने वाली है, आगे आने वाली 60 साल अच्छी होने वाली है, तो हम 30 दिन क्यों ना आखिरी के मेहनत करें? और ये आखिरी के कुछ दिन है ना, ये बहुत बड़े डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आखिरी के कुछ दिन बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, 600 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं, 650 तक पहुंच जा रहे हैं, अब तो तुम्हें रैंक के लिए फाइट करनी चाहिए। और जो बच्चे अभी 300 नंबर पे हैं, 400 नंबर पे हैं, उन्हें सिलेक्शन के लिए सोचना चाहिए। तो बेहतरीन प्रोफेशन में तुम जाने वाले हो। शुरुआत है अंतिम युद्ध की 5 अप्रैल से। रात को 9 बजे हमें रोज मिलना है। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 12 बजे तक जैसा चैप्टर चलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वो काम करने वाले हैं। एनसीईआरटी के क्या सारे चैप्टर्स होंगे? बिल्कुल 38 के 38 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे इसमें। क्या सर माइक्रोब्स नहीं पढ़ाओगे, द लिविंग वर्ल्ड नहीं पढ़ाओगे? सारे के सारे चैप्टर्स मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं। और सिर्फ ऐसे नहीं, सारा का सारा चीज इसमें कवर होने वाला है। एनसीईआरटी तो कवर करेंगे ही हम लोग, इसके साथ साथ क्लास में ही तुम्हें क्रिप्सी नोट्स बनानी है, बिल्कुल काम के नोट्स, फालतू कुछ बकवास उसमें नहीं करना है हमें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्लास में करेंगे हम, ताकि मैं देखता हूं कई बच्चों को क्लास तो कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोलता हूं तो अगली क्लास में आधे बच्चे ही कर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाऊंगा, कम से कम लास्ट के जो 10 साल के हैं वो तो हो ही जाएंगे। सबसे खास चीज इस बार आ रहा है कोहिनूर। ये कोहिनूर जो है ना, इसमें करीब करीब रोज तुम्हें 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 50 कोहिनूर क्वेश्चंस रोज सुबह 9 बजे। बस 2 ही टाइम पे हम लोग मिलेंगे रोज रात 9 बजे और रोज सुबह 9 बजे। रात में अगर पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया डाइजेशन, तो सुबह में उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तुम्हारे पास टाइम भी अच्छा होगा रिवीजन के लिए, आराम से रिवाइज कर लिए और ये 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। ये 50 क्वेश्चंस में ना सब कुछ होगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, सिंगल क्वेश्चन, मतलब इस टाइप की जितनी भी वेराइटी जो एनटीए सोच सकता है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार भी हमने अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस किए थे। जब नीट में क्वेश्चंस आए थे, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए थे मुझसे, वो कहीं ना कहीं वो पेपर आराम से उनका 1 घंटे में बायोलॉजी का निकल गया। नहीं तो कई सारे बच्चों को पेपर लगाने में 1.5 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि हमने वैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए थे। तो इस बार भी वो सारा का सारा काम हम लोग करने वाले हैं। तो ये तो हो जाएगा रात वाले सेशन में 9 बजे, और बाकी ये सुबह वाले सेशन, ये 2 सेशन बस तुम्हें अटेंड करनी है। मतलब बायोलॉजी को रोज तुम्हें 3 से 4 घंटे यहां पे देने हैं। रोज कैसे काम करेंगे हम लोग, और नोट्स में आखिर क्या क्या होगा? नोट्स में टेबुलर फॉर्म में सारी चीजें होंगी। जैसे मानकर चलो बहुत सारी चीजें हैं, एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट है, तीनों का एक कंपैरेटिव चार्ट बना लेंगे। फ्लो चार्ट की जहां जरूरत पड़ेगी वहां फ्लो चार्ट करेंगे, डायग्राम्स की जरूरत पड़ेगी वहां डायग्राम की काम करेंगे। माइंड मैप बहुत जरूरी है, ट्रिक्स, निमोनिक्स, सारा कुछ जो पॉसिबल हो सकता है ना, जिससे इजी फॉर्मेट में सारी चीजें समराइज हो जाएं, वो सारा का सारा काम करेंगे। ये नोट्स में सब कुछ होगा। तो लास्ट में तुम्हें एनसीईआरटी और साथ में नोट्स को तुम्हें देखना है, क्योंकि क्या है ना, एनसीईआरटी लास्ट में अगर तुम पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें तुमको याद करनी पड़ेंगी। तो एनसीईआरटी तो करना ही है, बस साथ में नोट्स भी रखना है। और नोट्स में हर जगह मैं बताऊंगा कहां से क्वेश्चंस आए हैं, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कुछ होगा। अब बात आती है, सर कोर्स फ्लो बताओ, जेनेटिक्स कब होगा, बायोटेक कब होगा? जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसी अकॉर्डिंग मैंने सीक्वेंस रखा है। सबसे पहले सेशन स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल से। रात को 9 बजे हम लोग डाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब तुम देखोगे ना, पहले ह्यूमन फिजियो कवर हम लोग यहां पर कर रहे हैं। रात को 9 बजे हम लोगों को रोज मिलना है। तुम देख रहे होगे कुछ संडे का दिन है, संडे के दिन हम लोग कुछ यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, जैसे इकोलॉजी, और बाकी डेली हम लोग एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चले जाएंगे, क्योंकि मेरी संडे को कोई ऑफलाइन में क्लासेस होती नहीं है। तो सारा का सारा टाइम मैं तुम्हें दूंगा संडे को, तो संडे को बड़े बड़े यूनिट्स भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा हो जाएगा, उसके बाद देखो मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के। तो सारा वेटेज वाइज सारा का सारा कुछ है, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये सारा का सारा तुम्हें
इसका मैं पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा कब कौन सी क्लासेस यहां पे होनी है। तो कल हम लोग डाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं और तुम्हें यह वादा करना है कि एक भी सेशन तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए। 25 ही तो दिन है यहां पे जिसमें ये पूरा का पूरा अंतिम युद्ध कवर हो जाएगा। और मुझसे टेलीग्राम पे हमेशा जुड़े रहना ताकि मैं वहां पे क्लास के लिंक दे सकूं, तुम्हें क्लास के नोट्स सेंड कर सकूं और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे सकूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। बिट्स फॉर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा का सारा चीज वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। अब जब यहां तक तुम पहुंच चुके हो मतलब तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। अब सिलेक्शन के लिए काम करना है। लास्ट के 30 दिन सब भूल जाओ, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें भूल जानी है। बस कमरे में तुम हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। कमरे में तुम हो और तुम्हारे सामने बस एनसीईआरटी होनी चाहिए बायोलॉजी में, और कोई भी किताब की जरूरत यहां पे नहीं है। सिलेक्शन आराम से पॉसिबल है बायोलॉजी में। 360 आउट ऑफ 360 तो पॉसिबल है। अब तुम्हारी एफिशिएंसी देखनी होगी तुम कहां तक जा सकते हो। मैं तो ये गारंटी ले सकता हूं जो बच्चे अगर दिमाग लगाकर पूरी एफिशिएंसी के साथ इन सेशन को करते रहे, क्लास में आराम से नोट्स भी बनाते रहे, सब कुछ करते रहे, 300 नंबर से ऊपर ही आएगा तुम्हारा। अब मैं वही कह रहा हूं, एफिशिएंसी मैच करोगे तो 360 तक आराम से तुम पहुंच जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हां मैं ये सारा सेशन बिल्कुल अटेंड करूंगा, जी जान लगा दूंगा अपने सिलेक्शन के लिए, अपने मां बाप का नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल जी जान लगा दूंगा, अपनी दुनिया में एक अलग पहचान बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा, तो कमेंट में एक एक बच्चे का आना चाहिए #सिलेक्शन। बस सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो कमेंट में एक एक बच्चे का, और चाहिए अंदर से बिल्कुल दिल से आ रहा है कि हां भाई जुनून है सर मुझ में, मैं करूंगा रात को ये डेली सेशन 9 बजे। और तुम जब तक जुनून बनाए रखते हो ना, मुझ में भी जुनून बना रहेगा। तो रात को 9 बजे मिलेंगे। कमेंट में एक एक बच्चा लिखे #सिलेक्शन और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करो जिन दोस्तों के तुम्हारे नंबर नहीं आ पा रहे, 200 नंबर आ रहे, 150 नंबर आ रहे हैं। और एक नई शुरुआत करते हैं 5 अप्रैल से, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करो और लग जाओ बिल्कुल सिलेक्शन के लिए। और ये 2 किताबें ही तुम्हें बायोलॉजी में 360/360 दिलाएंगी। 100 के 100 क्वेश्चंस इसी से आने हैं और करने तो बस 90 हैं तुम्हें। तो फिर मिलते हैं रात 9 बजे, इंतजार रहेगा तुम्हारा। बाय बाय, थैंक यू।